सबसे पहले तो ये खबर देखिए, बीजेपी प्रवक्ता को मुंबई हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। इसी पर क्रांति कुमार ने लिखा है कि अगर कॉलेजियम से इसी तरीके से जज बनते रहेंगे तो फिर आप सोचिए कि फैसले किस तरीके के आएंगे, जो हमने पिछले कई सालों में देखा भी है। अब सवाल उठ रहा है कॉलेजियम पर कि आखिर वो कॉलेजियम किस आधार पर डिसाइड करता है कि कौन जज बनेगा। सीधा वकीलों को जज बनाना कहीं ना कहीं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ एक साजिश है, और जिस तरीके से जज बनाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उनका टाइटल चेक होना चाहिए। इसी को लेकर क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखी है, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा बिहार में जो वोटर काटे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो वोट कटे हैं वो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में से कटे हैं। तो आप समझिए कि चुनाव आयोग किस तरीके से साजिश के तहत खासकर मुसलमानों के और दलित पिछड़े आदिवासियों के वोट काटने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, वो आपको बताऊंगा। देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी स्पोक पर्सन आरती अरुण साठे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन केस समवन हैज़ एनी डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशियरी। तो लोग सवाल उठा रहे हैं, पहले फैसले देकर जज राज्यसभा जाया करते थे, अब सीधा प्रवक्ताओं को ही जज बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। और इसके अलावा देखिए, प्रशांत कन्नौजिया लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भाजपा प्रवक्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और ये देखिए, जो नफरत गोदी मीडिया ने समाज में बोई थी, अब उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जहांगीरपुरी में एक मुस्लिम लड़की के चेहरे पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। आरोपी जो है वो आर्यन नाम का लड़का है और वो भी बहुत कम उम्र का है। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में 15 साल की एक मुस्लिम लड़की सुंबुल का बेरहमी से कत्ल कर हिंदू लड़के आर्यन ने कत्ल कर दिया। इससे पहले वे लगातार उसको टॉर्चर करता रहा। पता नहीं ऐसी सड़ी हुई मानसिकता ये लोग कहाँ से लाते हैं। इस तरह के मुद्दे पर राष्ट्रीय मीडिया शो नहीं करेगा, इसलिए हमें खुद ही इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा इंसाफ के लिए। आज दिल्ली MIM की टीम पीड़ित परिवार से मिलेगी और प्रशासन से दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग करेगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम बेटियों के साथ इस तरीके की वारदात दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ऐसे में एक समाज के तौर पर उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। ये MIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमाई ने ट्वीट किया है। और जिस तरीके से गोदी मीडिया अगर आरोपी मुस्लिम होता है तो उसमें धर्म देख लेती है और पूरा दिन जो है डिबेट करती है, लेकिन जब आरोपी आर्यन होता है तो उसको वो खबर तक नहीं बनती है। और देखिए, बिहार में किस तरीके से मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में वोट काटे जा रहे हैं, उस पर ओवैसी ने खुलासा किया है। बिहार के SIR का नतीजा साफ है, 56 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। सबसे ज़्यादा नाम उन जिलों में कटे हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और जहां के लोग रोजगार की तलाश में मजबूरी में देश के दूसरे हिस्सों में पलायन करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया का नुकसान उन भारतीयों को उठाना पड़ रहा है जो सबसे कमज़ोर हैं, जिनके पास उनके वोट के अधिकार के सिवा और कोई आवाज़ नहीं है। तो आप समझिए कि इनमें सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो एरिए हैं वो मुस्लिम आबादी वाले हैं जहाँ पर वोट काटे गए हैं, चाहे मधुबनी हो या पूर्णिया हो, गोपालगंज हो और औरंगाबाद हो। तो इस तरीके के जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरियाज थे उनको जो है टारगेट करके वोट काटा गया है। और ये देखिए, संभल की जामा मस्जिद कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे जफ़र अली खान, उनकी कल जो है रिहाई हो जाती है। और जब रिहाई के बाद उनके समर्थक उनको रिसीव कर एक रैली निकालते हैं, उनके खिलाफ फिर से मुकदमा कर दिया गया। यानी कि आप मुसलमान हैं तो किस तरीके से 50 से 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ये उत्तर प्रदेश के हालात है। वहीं एटा में एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया। आरोपी जो है वो दूसरे धर्म से आते हैं और उनके नाम होने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं हो रही है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक तरफ अगर आप जेल से बेल पर बाहर आते हैं तो आपके खिलाफ इस तरीके से एक्शन लिया जाता है। देखिए, अभिसार शर्मा ने ट्वीट किया है, मुझे ये संदेश लगातार एक परिवार की तरफ से आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि 13 साल की लड़की के साथ कथित दुष्कर्म मामले में आपने क्या किया? एटा पुलिस, यूपी पुलिस,
क्या आप इस खबर की प्रामाणिकता पर रोशनी डाल सकते हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश साक्य भी मामले का संज्ञान ले। संदेश ये है, यूपी जिला एटा में पिलौआ थाना के अंतर्गत 13 वर्षीय मुस्लिम छात्रा का गांव के ही एक युवक उर्फ गोलू पुत्र ने किया बलात्कार। पुलिस ने अभी तक ना मुकदमा दर्ज किया, ना नाबालिग बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट कराई। संदेश समाप्त। और ये इनकी शिकायत है, तो शिकायत भी अटैच की है। तो आप समझिए कि जाति देखकर, धर्म देखकर कार्रवाई होती है। और देखिए, डॉक्टर अयूब है पीस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से आरती साठे को जज नियुक्त किया गया है उसको लेकर सवाल उठाया है। व्यक्ति की धार्मिक राजनीतिक आस्था तो बदलती रहती है पर मानसिकता नहीं बदलती। नवनियुक्त बॉम्बे उच्च न्यायालय के माननीय जज साहिबा से उम्मीद करते हैं कि मानवता और संविधान के अनुरूप कार्य करेंगी ताकि जनता का शक दूर हो और न्यायालय में विश्वास बना रहे। तो लोग सवाल कर रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया है। और ये देखिए, क्रांति कुमार ने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी प्रवक्ता आरती साठे को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की कोलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनाया। राजनीति से जुड़े व्यक्ति को जज नहीं बनाना चाहिए, ये फैसला न्यायिक व्यवस्था का पतन है। आरती साठे की नियुक्ति का विपक्षी नेताओं ने कड़ा विरोध किया, कहा ये सरकार और कोलेजियम जजों की तानाशाही है। 5 जजों की कोलेजियम को बर्खास्त कर जजों की नियुक्ति लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। वकीलों को सीधे जज बनाने का सिस्टम बंद होना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से जज बनाए जा रहे हैं उसके बाद फैसले क्या होंगे। और देखिए, बिहार में तो अजब ही गजब खेल चल रहा है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से SIR किया है उसमें नए नए मामले सामने आ रहे हैं। वहाँ पर कुत्ता बाबू का पहचान पत्र बन जाता है, एक ही मकान में कई सौ लोग रहने लग जाते हैं और एक मुस्लिम मर्द का जो है हिंदू पति बन जाता है। अब उसके अलावा जो है बड़ा खुलासा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिहार के निवासी हो चुके हैं। ये चुनाव आयोग के वेबसाइट से जारी हुआ है। बिहार के निवासी बने डोनाल्ड ट्रंप, जारी हुआ प्रमाण पत्र। तो आप देख सकते हैं कि जब इस तरीके के ब्लंडर हो सकते हैं तो फिर जो उन्होंने वोट काटे होंगे या जो कार्रवाई की है, जो SIR हुआ है, उसमें क्या क्या गलतियां रही होंगी। और ये देखिए, बिहार के समस्तीपुर रजवा में VHP बजरंग दल ने एक जुलूस निकाला जिसमें प्रतिभागियों ने तलवारें लहराई और एक बुलडोजर परेड की जिस पर बुलडोजर बाबा लिखा हुआ था। ये पोस्टर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुसलमानों को निशाना बनाकर उनके द्वारा चलाए जा रहे तोड़फोड़ अभियानों का संदर्भ था। तो देखिए, जो जिस तरीके की सरकार ने अपना कम्युनल एंगल दिखाया है बात बात पर, जगह जगह पर, उसका असर ये हुआ कि अब लोग जो है अपनी धार्मिक यात्राओं में भी उस तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा और पूर्व रिटायर IAS हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने भी ट्वीट किया है, पार्टी प्रवक्ता जज की कुर्सी पर, यह कैसा लोकतंत्र है, न्यायपालिका की निष्पक्षता का क्या होगा। और देखिए, एक पत्रकार है प्रभाकर मिश्रा, उन्होंने भी सवाल उठाया, हंगामा क्यों है बरपा, जज प्रवक्ता बन सकते हैं तो प्रवक्ता जज क्यों नहीं बन सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक पार्टी के, एक विचारधारा के आदमी शख्स को आपने बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बना दिया, तो फिर आप समझिए कि उससे फैसले किस तरीके के आने वाले होंगे। और ये देखिए, ट्रंप ने मतदाता बनने के लिए चुना भी तो बिहार को, अरे गुजरात जाते जहां अडानी, अंबानी, मेहुल, नीरव आदि हैं, अच्छी कंपनी मिलती, घपलेबाजी के नए गुण सीखते। तो डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से प्रमाण पत्र मिल गया है उसके बाद लोग सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज की ये बड़ी खबरें थी कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार में SIR किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप जैसे शख्स का भी वहाँ प्रमाण पत्र बन गया। और ओवैसी ने आरोप लगाया है कि जितने जो 56 लाख वोट काटे गए हैं उसमें ज़्यादातर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक पार्टी के प्रवक्ता को जज बनाना, क्या ये न्यायपालिका के कोलेजियम सिस्टम जो है उस पर, उसकी नीयत पर सवाल उठाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके से जज बनाना कहाँ तक सही है? बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।